विपक्ष भले ही लगातार हमलावर हो, लेकिन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का उद्धव सरकार पर अब हमला आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार का टैक्स कलेक्शन काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र की सरकार जनता को राहत नहीं दे रही है। महाराष्ट्र सरकार डीजल और पेट्रोल पर वैट क्यों नहीं घटा रही है, ये पूछा है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने। टैक्स कलेक्शन बेहतरीन होने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने किसी भी तरह की राहत जनता को नहीं दी है और वैट क्यों नहीं घटा रही है महाराष्ट्र की सरकार, ये सवाल पूछा है हरदीप सिंह पुरी ने उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की सरकार से। खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो पेट्रोल पर वैट घटा सकती है। पीएम मोदी ने कल राज्यों को वैट कम करने को कहा था, लेकिन गैर बीजेपी राज्य सरकारों ने केंद्र से पेट्रोल में कमाई का हिस्सा भी मांगा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें। कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की जिन राज्यों से अपील की थी, उनमें महाराष्ट्र भी एक है। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव सरकार पेट्रोल पर वैट 1 रुपए घटा सकती है। वैट में इस कटौती से महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर 121 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। पता चला है कि महाराष्ट्र सरकार की आज होने वाली कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, लेकिन पेट्रोल पर वैट घटाने की पीएम की अपील के बाद ऐसा घमासान छिड़ गया है कि गैर बीजेपी राज्यों ने केंद्र से जीएसटी पर अपना हिस्सा मांगा है। प्रधानमंत्री को पहले हिसाब देना चाहिए उस 26 लाख करोड़ का। पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्सेस लगते हैं 68% टैक्सेस वो केंद्र के हिस्से में जाते हैं, 32% राज्यों के हिस्से में जाते हैं। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित का, जो हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, देखिए, भले ही घमासान हो रहा हो केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच पेट्रोल और डीजल पर वैट को लेकर, लेकिन फिर भी आज उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग बुलाई है। क्या आज गुड न्यूज दे सकते हैं जनता को, वैट कम करने पर कोई फैसला आ सकता है? देखिए, आज दोपहर को कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और उसके पहले जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक कैबिनेट नोट तैयार किया गया है और जिसमें बताया गया है कि अगर 1 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की जाती है, उस पर 1 रुपए का अगर वैट घटाया जाता है तो सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा। तो 121 करोड़ रुपए का बोझ जो है सरकार की तिजोरी पर पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि 2 रुपए की कटौती होती है तो 243 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझा पड़ने का अंदाजा जो है महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग ने जताया है। तो इस पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी और हो सकता है कि कम से कम 1 रुपए घटाने का फैसला जो है वो ले लिया जाए। अभी तक आधिकारिक तौर पर हालांकि नहीं बताया गया, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कल जिस तरह से कोविड को लेकर बैठक हुई थी और उस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की राज्यों से कि आप अपने यहां पर वैट को घटाइए, तो उसके बाद से ही ये पूरी सरगर्मी शुरू हुई थी। हालांकि संजय राउत जो शिवसेना सांसद हैं, उन्होंने एक कटाक्ष भी किया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपना ट्रैक चेंज कर दिया। उन्होंने बैठक तो बुलाई थी कोरोना के लिए, लेकिन उसके बाद में बात करने लग गए पेट्रोल पर लगाए जाने वाले वैट के ऊपर। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से पिछले कई महीनों से कहा जा रहा है कि जीएसटी का हिस्सा जो केंद्र को देना चाहिए था महाराष्ट्र को, वो बकाया है और बार बार उनको लिखने के बावजूद, बार बार उनसे अपील करने के बावजूद भी वो पैसा राज्य को नहीं मिल रहा है। तो वो मुद्दा भी उठाया जाएगा। जी, जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, जब सरकारें टैक्स लगाती हैं तब कहती हैं कि इससे सरकार को फायदा होगा, लेकिन जब टैक्स वापस लेती हैं तो कहने लगती हैं कि इससे सरकार पर बोझ पड़ेगा, जबकि होता यह है कि सरकार पर बोझ नहीं पड़ता है बल्कि आम आदमी को राहत मिलती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।